आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जमीन को मीटर से नाप करके डिसमिल कैसे निकाला जाता है। उसी पे आधारित एक हम प्रश्न लिखे हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है किसी जमीन की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, तो वह जमीन कितना डिसमिल एकड़ होगा। यानी इस प्रकार का एक प्लॉट है, इस तरह से जमीन है किसी का, और हमें जानना है यह जो जमीन है कितना डिसमिल और एकड़ है। तो यह जानने के लिए पहले बता चुके हैं कि जमीन के बारे में कुछ भी जानना है तो सबसे पहले जमीन को नापा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे लंबाई, और लंबाई हम मीटर से नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक नापे तो यह हो गया 80 मीटर। ठीक, उसके बाद चौड़ाई नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यह नापे तो हो गया 60 मीटर। उसके बाद दूसरी तरफ का जब लंबाई नापेंगे तो यह भी हो गया 80 मीटर, और इधर का चौड़ाई नापे तो यह भी हो गया 60 मीटर। नापी के आदेश पता चला कि जमीन की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। तो डिसमिल कैसे निकालेंगे और एकड़, तो देखिए क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। जमीन कैसा हो गया, आयताकार, तो यहां सूत्र लगाएंगे हम, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है जमीन का, 80 मीटर गुना 60 हो गया 4800। तो 4800 जो हुआ तो यह जमीन का क्या निकला, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया 4800 वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल निकल गया तो उसके बाद इसको आप डिसमिल में बदल सकते हैं। उसके लिए यहां लिखेंगे डिसमिल में बदलने पर। डिसमिल में बदलने के लिए मालूम रहना चाहिए कितना वर्ग मीटर का एक डिसमिल होता है। जैसे कि कड़ी में जान रहे कि 1000 वर्ग कड़ी का होता है एक डिसमिल। फीट के अनुसार 435.6 स्क्वायर फीट का होता है एक डिसमिल। उसी तरह मीटर से जो है होता है 40 वर्ग मीटर बराबर एक डिसमिल। इसलिए कह देंगे जितना क्षेत्रफल है 4800 वर्ग मीटर बराबर, तो हो जाएगा 4800 बट्टे 40। 40 से उसको भागा देना है। भागा जब दीजिएगा तो आएगा 120। तो 120 क्या निकल गया, डिसमिल। इस तरह से हम जमीन का डिसमिल मीटर से नाप करके निकाल सकते हैं। कड़ी से कैसे निकाला जाता है इसको बता चुके पहले। फीट से नाप करके जमीन का डिसमिल कैसे निकालेंगे इस पे भी बना दी है वीडियो, देख लीजिएगा। और मीटर से भी आज बता दिए कि अगर कोई जमीन हम मीटर से नाप करके डिसमिल निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिसमिल हो गया 120, और चलिए एक आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना, एकड़। तो जब डिसमिल निकल जाएगा तो उसके बाद आप एकड़ निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे एकड़ में बदलने पर। तो एकड़ में बदलने के लिए मालूम होना चाहिए कितना डिसमिल का एकड़ होता है। तो एकड़ जो है 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। यह मान हर एक जगह समान होता है। यह कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे 100 डिसमिल का एकड़ होता है तो दूसरी जगह कितना का होगा, नहीं। एकड़ जो है 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ हर एक जगह होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एकड़ में बदलने पर लिख देंगे 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। इसलिए जितना डिसमिल है 120 डिसमिल बराबर, तो हो जाएगा 120 बट्टे 100। तो भागा देना है, भागा दीजिएगा तो आएगा 1.2। तो 1.2 क्या हो गया, एकड़। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो समझ गए कि डिसमिल निकाल लेना है। एकड़ जब निकालना है
तो 100 डिसमिल का होता है 1 एकड़, और 100 से डिवाइड कर देंगे जो भी डिसमिल है, तो जो कट के आएगा वह हो जाएगा एकड़। ठीक है, धन्यवाद।